अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करेंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे और उनसे तोके रखते हैं कि वो भी कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करें। वफाकी हुकूमत का पीडीएम को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत देने का फैसला। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो एक्शन होगा। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, मौलाना फजल रहमान पिज्जा नहीं हलवा खाते हैं, हम उन्हें हलवा खिलाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी तलकीन की कि मौलाना फजल रहमान इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनके नसीब में नहीं। एहतजाज करें लेकिन नफरत तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन की सियासत बंद गली में फंस गई है। अल्लाह ने चाहा तो वजीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना है तो मुबैना धांधली के सबूत भी लेकर जाएं। वजीर दिफा परवेज खट्टर का अपोजिशन को मशवरा, बोले इलेक्शन ठीक नहीं था तो उन्हें सबूत देना चाहिए। अपोजिशन आज तक कमेटी में पेश नहीं हुई, उनके पास कोई काम नहीं, बस अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। वजीर कानून फौरुख नसीम बोले कि एहतजाज करना कानूनी हक है, लेकिन फैजाबाद धरने में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हर जगह धरना और एहतजाज नहीं हो सकता। आप कानून को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखें। ब्रॉडशीट की खिदमात कब हासिल की गई, मुआहिदा मनसूख कब हुआ, कितनी अदायगी की गई। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन बोले, वजीर आजम को हम तहकीकात करके सारी तफसीलात बता देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडशीट मामले पर सोमोटो लेने का मुतालबा। कहा, बदकिस्मती है कि करप्शन ढूंढने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं, मगर इनको फिर भी शर्म नहीं आती। ब्रॉडशीट को 7 अरब रुपए सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ मवाद इकट्ठा करने के लिए दिए गए, मगर कोई सबूत न लाया जा सका। ब्रॉडशीट के सियासतदानों के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात जरूरी है। मीडिया ट्रायल करते हैं, लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाते हैं, लोगों के ऊपर का जो बैठकर झूठे इल्जामात के साथ कागज लहराते हैं, जो कभी अदालत में पेश नहीं करते। उन्होंने मुझे एक नोटिस, जो अभी मुझे वसूल नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी इज्जत की कीमत 50 करोड़ लगाई हो, वो बैरूने मुल्क जाकर उस डील में से कट और कमीशन जरूर मांगेंगे जिनकी इज्जत ही 50 करोड़ की हो। ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात कब हुए, किसने किए और क्या मामला तय पाए। शहजाद अकबर ने किस हैसियत से ब्रॉडशीट सरबराह से मुलाकातें की, सारी तफसीलात सामने लाई जाएं। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, पाकिस्तानी कौम के करोड़ों रुपए एक ऐसी कंपनी को दिए गए जिसने कोई रिकवरी नहीं की थी। हद तक इज्जत का दावा करने वाले को झूठे इल्जामात पर शर्म नहीं आती। उनकी इज्जत सिर्फ 50 करोड़ है। हर जाने की रकम में 50 करोड़ रुपए मजीद बढ़ा दें ताकि आपकी इज्जत 1 अरब रुपए की तो हो। पीटीआई ने गैर कानूनी फंडिंग हासिल करने का एतराफ कर लिया। ब्रॉडशीट से कमीशन मांगने के इल्जामात। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी को भी 50 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। कहा, टीवी शो पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, लीगी रहनुमा मुआफी मांगे या फिर 50 करोड़ अदा करें। शहजाद अकबर का हर जाने की रकम वसूल करके खैराती इदारों को अतिया करने का भी ऐलान। गुज़िश्ता रोज मरियम औरंगजेब को भी हर जाने का नोटिस भेजा गया था। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। पीटीआई की दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम न करने पर दरख्वास्त गुजार का एहतजाज। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका में हमारे एजेंट ने गैर कानूनी फंडिंग की है तो पीटीआई उसकी जिम्मेदार नहीं।
सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सेलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया। मरियम नवाज का फॉरेन फंडिंग केस की समाअत पर रद्द-ए-अमल, कहा सेलेक्टेड अब कह रहा है कि वारदात मैंने नहीं मेरे मुकर्रर करदा एजेंटों ने की है। 7 सालों से खटाई में पड़ी शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया, अब तहरीरी फैसला बाकी है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। अगले कौमी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के शेर पहरा देंगे और अगर किसी ने धांधली की कोशिश की तो उसके नताइज उन्हीं को भुगतना पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में असर-ए-नौ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर व्हाइट पेपर जारी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल का कहना है कि बदतरीन धांधली के बावजूद पीटीआई सादा अक्सरियत ना ले सकी। ये सिलसिला ना रुका तो मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। हाफिज हफीजुर रहमान बोले, गिलगित बल्तिस्तान पर भी नए पाकिस्तान का मनहूस साया पड़ गया। एहसन इकबाल को आजकल दिन की रोशनी में एहतिसाब के तारे दिखते हैं। आकाओं को खुश करने के लिए नारोवाल के अरस्तु बेपर की उड़ा रहे हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग ने 2015 में धांधली से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 23 में से 20 नशिस्तें जीती। अब इन्हें पीटीआई की 23 में से 10 नशिस्तों में धांधली नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मामून खुसूसी नदीम अफजल चंद का इस्तीफा वजीर आजम के सामने रख दिया। वजीर आजम ने इस्तीफे की मुख्तसर तहरीर पढ़कर कोई फैसला नहीं किया। विफाकी वज़रा का वजीर आजम को नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर ना करने का मशवरा। नदीम अफजल चंद का भी किसी सूरत इस्तीफा वापस ना लेने का फैसला। नदीम अफजल चंद ने गाड़ी और दफ्तर वापस कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम से रोक दिया। विफाकी काबीना को नई समरी भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तैनाती को कलअदम करार नहीं दे रहे। अताउल्लाह कासमी केस में की गई गलतियां यहाँ भी दोहराई गयी। तकरीर की तफसीली वजूहात बयान करना लाजिम है। चेयरमैन की तैनाती से तयशुदा उम्मीदवार को नवाजने का तासुर नहीं मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वावडा को जवाब जमा करवाने के लिए 8 फरवरी तक की मोहलत दे दी। बताया जाए कि फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी। अदालत का विफाकी वजीर के वकील से इस्तफसार। फैसल वावडा के वकील की दरख्वास्त खारिज करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के सदारती रेफरेंस की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की खुफिया और ओपन बैलेटिंग की वजाहत। कहते हैं ओपन बैलेटिंग में बैलेट पेपर के पीछे वोट डालने वालों का नाम लिखा होगा। इस मामले में आईनी तरमीम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से तशरीह दरकार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून में इंतखाबात का तरीकाकार दर्ज है। इलेक्शन इसी के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात की वजह से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद पेश न हो सके। क्या भारतीय हुकूमत कुलभूषण यादव के केस में दिलचस्पी नहीं रखती? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत की दोबारा हुकूमत को भारतीय हुकूमत से राबता करने की हिदायत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर के लिए भारतीय बर्बरियत से मुतालिक बहस खुश आइंद करार। बोले कि 10 से जायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय मजालिम का पर्दा चाक किया।
अब दुनिया को समझ आ जानी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं बल्कि तस्लीम शुदा तनाज़े है। अजरबैजान का मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का एक बार फिर ऐलान। अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अजरबैजानी सदर का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्यात का इजलास। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए तमाम सूबों में शजरकारी मुहिम तेज करने की हिदायत। ग्रीन एरियाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने का भी हुक्म। तुर्की अब कराची के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सरमायाकारी करेगा। तुर्क वजीर खारजा और वजीर आला सिंध के दरमियान इत्तेफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की थर में कोल पावर सेक्टर, कराची में ट्रांसपोर्ट, लाइट रेल और वाटर सेक्टर में सरमायाकारी की पेशकश। तुर्क सरमायाकारों का कराची और थर में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर में सफाई की अबतर सूरताल का जिम्मेदार लीगी हुकूमत को ठहरा दिया। सफाई के ठेके और मुलाजमीन की भर्ती में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। फिरदौस आशिक अवान बोली, लाहौर में 1 अरब रुपए में होने वाली सफाई पर 14 अरब फूंक दिए गए। शहर की सफाई की आड़ में अवाम की जेबों की सफाई की गई। मियां असलम इकबाल ने कहा, माजी में सफाई के जो मुआहदे हुए दस्तखत के मौके पर उनमें से कुछ चीजें हटा दी गयी। हम जिनके एहतसाब के लिए डटे हुए हैं वो लोग आम लोग नहीं, जादूगर हैं। बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है? नेपरा की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। तहकीकाती कमेटी 15 रोज में ब्लैकआउट के जिम्मेदारों का तयन करेगी। माजी में होने वाले ब्लैकआउट की तहकीकात का भी मुशाहिदा किया जाएगा। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी एक बार फिर मैदान में। हुकूक कराची तहरीक के अगले मरहले का ऐलान। कल नर्सरी स्टॉप शारा फैसल पर धरना होगा। धरनों का सिलसिला 28 जनवरी तक जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर की बर्बादी का जिम्मेदार MQM, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग को करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करक में मंदिर जलाने के केस में बड़ा एक्शन। गफलत बरतने वाले 18 पुलिस अहलकार मुलाजमतों से बरतरफ। 54 अहलकारों की 1 साला सर्विस जब्त कर ली गई। IG सनाउल्लाह बासी ने दीगर अहम वाकयात में मुलव्विस 60 अहलकारों को सर्विस से बेदखल कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 3097 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 34,000 के करीब जा पहुंची। बरतानवी कोरोना वैक्सीन भी हासिल करने की तैयारियां। निजी फार्मा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांग ली। मुल्क में जमात-उस-सानी का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर का ऐलान। कहा, अब कमेटी का सिलसिलावार इजलास पेशावर, कराची, कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद में भी हुआ करेगा। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को भी साथ ले चलेंगे। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, ज्वाइन ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। पाकिस्तान 27 में से 21 शराइत पर अमल कर चुका। भारत एक बार फिर मुंह की खाएगा।